नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भी बोलिएगा जरा प्रेम से एक बार आनंद के साथ। खाली ना दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने गए से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। दिल से जिसने कहा, हृदय से जिसने सुना, विश्वास के साथ भगवान का भजन जिसने करा, उसको मिला ब्रह्मा विष्णु महेश 64 योगनियां, सारी देवियां, सारे 33 कोटि देवी देवता, सब को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। सारे देवी देवताओं को अगर एक जगह पर पाना है तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना चालू कर दो, सारे देवताओं की पूजन चालू हो जाएगी। शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, सारे देवताओं की पूजन चल। अलग अलग ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, अलग अलग ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस उसका भजन एक स्मरण। ये इतने लोग लाखों की संख्या में कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं, लाखों की संख्या में बच्चे भी आते हैं, प्रशासन भी लगता है, शासन भी लगता है, कहीं ना कहीं लोक सेवा के प्रकल्प में खड़े भी रहते हैं। खाली नहीं जाएगा तुम्हारा भरोसा, खाली नहीं जाएगी तुम्हारी सेवा। तुम भले किसी भी रूप में सेवा कर रहे हो, पर मेरा महादेव झोली जरूर भरेगा, ये निश्चित है, भरेगा। उस पर किया गया भरोसा खाली नहीं जाता। शिव कथा कर रही, देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर रहा। मिनट की भी शिव पुराण अगर आपकी बुद्धि में चली गई, आपके चित्त में चली गई, श्रवण में चली गई, आपके हृदय में शंकर के प्रति एक 5 मिनट में भी विश्वास जाग गया, तो समझ लो कि भगवान शंकर ने आपका हाथ पकड़ लिया। फिर तुम खड्डे में नहीं जाओगे, आपका डिमोशन नहीं प्रमोशन ही होता चले जाएगा। आपका डिमोशन नहीं होगा, प्रमोशन होता चले जाएगा, आप उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओगे। जिनको घबराहट होती थी, जरा सा चाय का ठेला लगाते, जरा सा सामान बेचने जाते, घबराहट होती, धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, कैसे चलेगा। आज छोटे छोटे व्यापारियों से जाकर पूछना, जो छोटा छोटा काम करते थे, जो ठेला चलाते हैं, सब्जी का ठेला लगाते हैं, फल का ठेला लगाते हैं, फूल बेचने जाते हैं, जरा जरा से एक मटका, एक जरा सी सुराई जो बेचने जाते हैं, इनकी धर्म पत्नियां जो शंकर भगवान को लोटा भर के जल चढ़ा रही हैं, उनके परिवार वालों से पूछना कि शिव पुराण के पहले और शिव पुराण के बाद में क्या अंतर आया। उसका एक अंतर मिला, उनकी पत्नियों ने शिव की आराधना करना चालू करी, तो इनका व्यापार भी धीरे धीरे आगे बढ़ना प्रारंभ हो गया। आज हमारा भारत देश, हमारा राष्ट्र आज उन्नति के शिखर पर चढ़ रहा है, क्योंकि धर्म, भजन, कीर्तन, संकीर्तन, सत्संग, राष्ट्रहित और भगवत भजन के साथ में अपने कर्म की प्रधानता में मेरा राष्ट्र का एक एक सपूत लगा हुआ है। अपने कर्म को प्रबल माना, अपने कर्म को प्रबल, अपने आप को इतना बोल्ड कर लो, अपने आप को इतना प्रबल कर लो कि वो पहले आप लोगों ने रामायण देखी कि नहीं देखी? अरे बोलो तो समझे, देखी? वो टीवी पे आई थी रामायण, उसमें क्या होता था, वो वहां से बाण छोड़ते थे तो वो जो भी लड़ने वाला था ना, उसके पीछे ऐसा गोल चक्र चलता था। देखा आप लोगों ने?
ऐसा वो बाण लेके और उसके ऊपर ऐसा गोल चक्रा चलता था, वहां से बाण आता और उसका कहीं नहीं बिगड़ता। क्यों? क्योंकि वो गोल चक्रा उसके आसपास घूमता रहता है, घूमता रहता, घूमता रहता, और बाण आता वापिस चले जाता, फिर वो बाण छोड़ता, इतने में ये गोल चक्रा फिर चलता रहता। तो तुमने टीवी में वो गोल चक्रा तो देखा, पर वो जिसने रामायण बनाई उससे पूछा कि दादा ये गोल चक्रा है क्या? जो व्यक्ति के आसपास में घूम रहा है और उसके पास में बाण नहीं आ रहा, उसके पास में पत्थर फेंका जा रहा है नहीं आ रहा, उसके पास में पहाड़ फेंका जा रहा है नहीं आ रहा, ये गोल चक्रा जो व्यक्ति के आसपास में घूम रहा है, ये गोल चक्रा है क्या? वो रामायण बनाने वाले से पूछना था, तो वो बताता, रामचरितमानस का संवाद सुनाकर बताता, ये गोल चक्रा कोई दूसरा नहीं, संत जिस शंकर भगवान का भजन करते थे, राक्षस जब पत्थर फेंकते थे तो संत के आसपास चक्र घूमना चालू हो जाता था। क्योंकि हम जिस शंकर का गुणगान करते हैं, शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहते हैं, इसलिए वो ऊपर कहीं नहीं जाते। पृथ्वी पर जिस पर कष्ट आता है वो गोल चक्र के रूप में घूमता हुआ उसके पास आ जाता है। वो शिव तत्व, वो घड़ी शंकर है। एक गाड़ी में 4 लोग भर के जा रहे हैं, 3 लोग एक्सीडेंट में मर गए, 1 बच गया। जब वो 3 मर गए, गाड़ी पिछला हो गई, सब नाश हो गया, तो ये कैसे बच गया? वो गोल चक्रा, इसकी दादी, इसकी नानी, इसकी माँ, इसके बच्चे कुछ ना कुछ शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ाते थे, तो वो गोल चक्रा आज भी घूमकर उसको 3 मर गए पर इसको खींचकर बाहर लेकर आ गया, वो 1 बच गया। आप भी बैठे हो इतने सारे, आपने भी कई एक्सीडेंट देखे होंगे किसी ना किसी के। कोई बचकर आ गया तो लोग कहते हैं भगवान ने बचा लिया, बहुत बड़ी घटना थी, बच गए, परमात्मा ने बचा लिया। वो गोल चक्र आज भी चल रहा। एक चक्र चलता है, चक्र। जब भगवान विष्णु ने भगवान शिवजी को प्रतिदिन 108 कमल के पुष्प देना थे और एक दिन कमल का पुष्प नहीं मिला, भगवान विष्णु ने अपनी आंख निकालकर शंकर भगवान को दे दी। शंकर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान विष्णु ने कहा, आपने अपना सुदर्शन चक्र मुझको दे दिया, मैं सुदर्शन चक्रधारी हो गया, मैंने अपनी आंख निकालकर आपको दे दी, आप त्रिनेत्रधारी हो गए। अगर चक्र मेरे पास में आ गया तो आप अपने भक्तों की रक्षा कैसे करोगे? ये भगवान विष्णु के शब्द हैं, भगवान नारायण के, भगवान शिव जी से। आपने सुदर्शन चक्र मुझे दे दिया, आपने सुदर्शन चक्र मुझे प्रदान कर दिया, और सुदर्शन चक्र अगर मुझे दे दिया तो आप अपने भक्तों को, जो आपको बुलाएगा, महाकाल कहकर बुलाएगा, काशी विश्वनाथ कहकर बुलाएगा, सोमनाथ, नागेश्वर, मल्लिकार्जुन, कुंदकेश्वर, एकनाथ, एक के रूप में तुम्हें आमंत्रित करेगा। तो आप जब सुदर्शन चक्र मेरे पास में होगा तो आप अपने भक्त की रक्षा कैसे करोगे? पूछा भगवान विष्णु ने। तब भगवान शंकर मुस्कुराकर कहते हैं, सुनो नारायण, मुझे सुदर्शन चक्र उठाकर रक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नारी, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, जुवान शंकर भगवान पर, शिवलिंग पर जब 1 लोटा जल चढ़ाता है, वो जल मेरे शिवलिंग के चारों तरफ घूमता है और घूमने के बाद वो जल फिर चरण से नीचे जाता है। तो जिस समय वो 1 लोटा जल चढ़ाता है, सुदर्शन चक्र में उनको भी उसी समय पर दे देता हूं, इसलिए मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका 1 लोटा जल उसकी रक्षा कर लेता है, मुझे नहीं जाना पड़ता।